एक होता है आपका टाइम आउट मैक, दैट इज कॉल्ड एज द टी मैक, is a contention based MAC layer protocol designed for application characterized by low message rate and low sensitive to latency to avoid collision and ensure reliable transmission. TMAC means the timeout MAC nodes uses RTS, CTS and acknowledgement packets to communicate with each other. ठीक है, so also the TMAC uses which kind of technology, that is the RTS CTS mechanism which we have discussed earlier, right? Furthermore, the protocols uses an adaptive duty cycle to reduce energy consumption. So whenever it is asked that which kind of protocols you are using for the energy saving, so there are many like the RTS, CTS mechanism you can use, right? For increasing, you can say for अगर आपकी ड्यूटी साइकिल लो होगी, इसका मतलब क्या होगा, आपका एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि ऑन बाय ऑन प्लस ऑफ होगा. सो टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन एंड अडेप्टिव टू ट्रैफिक लोड वेरिएशन. द बेसिक आइडिया ऑफ द टी मैक, व्हाट इज द टी मैक, दैट इज द टाइम आउट मैक मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, is to reduce ideal listening by transmitting all messages in burst of variable length. तो इस केस में आप क्या करोगे कि आपका you can reduce the ideal listening by transmitting all the messages in the burst, मतलब कि बहुत सारे एक साथ आप जब भेजोगे वेरिएबल लेंथ में, लाइक उसकी अलग अलग लेंथ को रख के. Nodes are allowed to sleep between bursts. Furthermore, the protocol dynamically determines the optimum length of the active time based on the current load. So it will also depends on the load, यानी कि कितना है आपका ट्रैफिक, ज्यादा है या कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, जो बर्स्ट का साइज है वो डिफाइन करोगे. So since messages between active time must be buffered, the buffer capacity determines an upper bound and the maximum frame time. So you will see all these things, we will discuss it in detail, like what kind of स्ट्रक्चर एंड ऑल. सो यहाँ पे आगे दिया है एक मैक स्टडी करके, तो इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है. सो इसमें आपका क्या है कि यहाँ पे दिस, जैसे टू अवॉइड, हमने देखा कि कॉलिजन्स वगैरह में ये सब हो रहा है, आरटीएस सीडीएस एक्नॉलेजमेंट एंड ऑल करेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि बर्स्ट साइज जो है आप डिफरेंट डिफरेंट यूज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द करंट लोड. सो सिंस मैसेजेस बिटवीन एक्टिव टाइमर टाइम्स मस्ट बी बफर्ड, द बफर कैपेसिटी डिटरमाइंस द अपर बाउंड एंड द मैक्सिमम फ्रेम टाइम. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक एक जो है स्लॉट्स के अंदर हमने फ्रेम को डिवाइड कर दिया एंड आफ्टर दैट टाइम वो वापस से क्या होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप टीडीएम में यूज करते हो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, तो उसमें क्या होता है आपका एक पूरा फ्रेम होगा, है ना. फ्रेम में आपने एक सेकंड के लिए एक यूजर को दे दिया, फिर दूसरे सेकंड के लिए दूसरे को, फिर तीसरे सेकंड के लिए, तो इस तरीके से दिया है, तो वो वापस से रिपीटेशन होता है, ठीक है ना. तो आप उसमें भी आप मैक्सिमम फ्रेम टाइम जो है वो डिफाइन करोगे. सो बेस्ड ऑन द टीमैक प्रोटोकॉल, नोड्स ऑल्टरनेट बिटवीन स्लीप एंड वेकअप मोड्स. ईच नोड wakes up periodically to communicate with its neighbors. ठीक है, मतलब हर एक नोड एक पर्टिकुलरली टाइम के बाद वेकअप होगा, फिर स्लीप स्टेट में चला जाएगा, फिर वेकअप मोड में होगा, फिर स्लीप स्टेट में जाएगा. सो अ नोड कीप्स लिसनिंग एंड पोटेंशियली ट्रांसमिटिंग एज लॉन्ग एज इट इज इन द एक्टिव पीरियड. ऑब्वियस ही बात है, जब आपका ट्रांसमिटिंग कब होगा, आपका जब भी डेटा ट्रांसमिशन कब होगा, जब वो एक्टिव मोड में होगा, स्लीप मोड में थोड़ी डेटा ट्रांसमिशन कर सकता है. तो अ नोड कीप्स लिसनिंग, तो वो लिसन और पोटेंशियली ट्रांसमिटिंग एज. अब इससे क्या होगा ना, लिसनिंग टाइम कैसे रिड्यूस करा हमने कहा भाई इसको स्लीप मोड में डाल दो, फिर वो एक्टिव मोड में आएगा, तो एक्टिव मोड के अंदर वो डेटा भी ट्रांसमिट कर सकता है और उतने टाइम के लिए लिसन करेगा. फॉर एन एग्जाम्पल, आपके दो नोड्स थे, नोड ए है, नोड बी है, तो नोड ए वेकअप हुआ, नोड ए के वेकअप टाइम डाल दिया भैया हमने इसको 2 मिली सेकेंड्स के लिए, इसको एक्टिव मोड के अंदर आना है. तो जब वो 2 मिली सेकेंड्स के लिए एक्टिव मोड में गया, तो उस टाइम के अंदर ही वो लिसन करेगा. मान लो उस टाइम में कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई डेटा ट्रांसमिट हुआ, ना कुछ हुआ, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका कि वो फिर अगेन से उसका स्लीप मोड आ जाएगा, तो इससे ओवर लिसनिंग वगैरह जो है वो प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी. सो अ नोड्स कीप लिसनिंग एंड पोटेंशियली ट्रांसमिटिंग एज लॉन्ग एज इट इज इन द एक्टिव पीरियड. An active period ends up when no active events occur for a predetermined time interval. ठीक है, एक्टिव इवेंट्स इंक्लूड द हियरिंग ऑफ पीरियोडिक फ्रेम टाइमर, द रिसेप्शन ऑफ डेटा ओवर द रेडियो, द सेंसिंग ऑफ एन एक्टिविटी सच एज कॉलिजन ऑन द चैनल. अब एक्टिव इवेंट्स के अंदर क्या क्या आ गया, हमने कह दिया भाई एक्टिव मोड में जा रहा है, स्लीपिंग मोड में जा रहा है. तो व्हाट आर द एक्टिव इवेंट्स? एक्टिव इवेंट्स इंक्लूड द हियरिंग ऑफ अ पीरियोडिक फ्रेम टाइमर.
मतलब हियरिंग आ गया आपके अंदर, आपका इसमें द रिसेप्शन ऑफ द डेटा आ गया ओवर द रेडियो, ठीक है। द सेंसिंग ऑफ एन एक्टिविटी सच एज कॉलिजन जो है आपका सेंस करेगा, वो सब क्या होगा आपका एक्टिव मोड के अंदर होंगे सारे काम। द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ अ नोड्स ऑन डेटा पैकेट और एक्नोलेजमेंट एंड द एंड ऑफ द, अब हमेशा याद रखना द एक्नोलेजमेंट पैकेट्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर व्हाट, दैट इज योर ओवरहेड, है ना। जो आप कनेक्शन स्टेब्लिशमेंट के लिए जो एक्स्ट्रा मैसेजेस भेजते हो, दैट इज ऑल कंसिडर्ड टू बी द ओवरहेड। एंड द एंड ऑफ अ नेबरिंग नोड्स डेटा एक्सचेंज डिटरमाइंड थ्रू ओवरहियरिंग ऑफ prior RTS CTS packets at the end of the active period the node goes into the sleep mode, है ना।